आज की जम्मू के एक निजी होटल में विपक्षी दल इकट्ठा हुए, बैठक की और बैठक के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। देखिए, ये तो आप खुद कह रहे हैं। इन्हें कहा पहले हमें डिलिमिटेशन करने दीजिए, डिलिमिटेशन भी हो गई। यहाँ जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन हो गई, उसके साथ वोटर लिस्ट बन गई। अब मुझे बताइए आप क्या चाहिए? जब सब कुछ इनके पास आ गया और हम इलेक्शन कमीशन के पास जब गए, उनने खुद कहा कि वैक्यूम है यहाँ पे और इस वैक्यूम के लिए इलेक्शन जरूरी है। तो अगर वैक्यूम है तो कहाँ है इलेक्शन? डॉक्टर, आप सारे लीडर 10 तारीख को सड़कों पर होंगे, लेकिन जनता भी यदि देखिए, इलेक्शन चाहती है तो हम जनता देखिए, सुनिए, ये क्या होगा वो आप उस दिन देखें। जनता के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं? अभी यदि देखिए, वो जनता जो करेगी उनको करना है। आपने कुछ जनता से नहीं कहा? जब यहाँ पे जनता ने प्रदर्शन किया, 26 सड़कें बंद कर दिए गए, कैसे छूटे वो? जब जनता एक हो गई और रातों रात उनको छोटा अपराध। लोग यहाँ नहीं चाहते इलेक्शन होने चाहिए। मैं जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, बमेहरबानी आपका शहरी भी है जम्मू कश्मीर के, इस मुल्क के हमारी तरह। इन्होंने एक खास बात कही है आज, जो ज़ेर बहस आई यहाँ हमारे इजलास में। अपोजिशन पार्टियों के लीडरशिप ने जिन पर गौर किया, वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जम्मू कश्मीर में सस्पेंडेड है। ये कोई मामूली बात नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसके इम्प्लीकेशंस आप देख लीजिए। आज हमने यक राय होकर ये कहा है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक क्लाज का सवाल नहीं, ये सिर्फ कुछ राइट्स का सवाल नहीं, बल्कि हमारी नजर में जिस पर हमने विचार किया, आज 2 घंटे आपस में बहस की और हम यहां जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात को देखते हुए, जम्मू की परेशानियां, कश्मीर की परेशानियां, यहां की बिजनेस की परेशानियां, लोगों की, जवानों की परेशानियां, ये सब परेशानियां देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल के नतीजे में मिला है, जो कि हमें हमारे फोर फादर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने पूरे मुल्क को दिया है एक दिशा, उस दिशा से, उस डायरेक्शन से, उन हुकूक से जम्मू कश्मीर के एक खित्ते को इस सरकार ने डिप्राइव किया है। और इसी वजह से ये गंभीर सवाल है। हम देशवासियों से अपील करना चाहते हैं। They are talking of that we have integrated Jammu and Kashmir. But this is the government जिसने हमें अलहदा किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से। जरूरत थी जम्मू कश्मीर के आवाम भी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती। हम मुबारकबाद देते, लेकिन इसके बरक्स हुआ जब से ये सरकार आई। इन्होंने जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन से ही मारूम कर दिया, जो हमारी नजर में, अगर आप साफ गोई से काम लेंगे, ये कौम दुश्मनी के मुतरादिफ है, मुल्क का नुकसान है, हमारे नेशन का नुकसान है, हमारे हिस्ट्री का नुकसान है, हमारे फ्यूचर का नुकसान है। Please try to understand the ramifications of what we have discussed, what we have suggested today. ये हम धरना पर जाएंगे। क्यों? आज तक हमने नहीं कहा इकट्ठे जाएंगे धरना पर। For the first time, we the people, we the representatives, some of us chief ministers, MPs, respected citizens, MLAs, have come together today in this historic city of Jammu. और
हमने ये रिजॉल्व किया, वी विल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल defend the rights of the people of Jammu and Kashmir, and we will come on the streets peacefully to send a message to the people of India. हमें उम्मीद नहीं है इस सरकार से यह इंसाफ मिलेगा हमें, लेकिन अभी हमारी उम्मीद बाकी है। जो करोड़ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया लाइक यू लाइक अस, वो हमारे दर्द को समझेंगे, वो हमारे जम्मू कश्मीर के इस मुश्किल और नाजुक वक्त में हमारे राइट्स के साथ खड़े हो जाएंगे। दैट्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड टुडे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब एक सवाल। एक मिनट। एक्चुअली बहुत सारे लोग जानना चाहते थे जो आज न्यूज क्लिक पे रेड पड़े हैं, उनको बंद किया है, तो वो भी यहाँ डिस्कस हुआ, जिक्र हुआ उसका, तो हम उसको कंडेम करते हैं। सब लोग जो बहुत कम ऐसे मीडिया आउटलेट्स बचे हैं जहाँ सरकार से सवाल होता है, तो हमारा मानना है कि जो आज अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। जो सच बोलता है, जो सरकार से सवाल करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, हमारी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं उसके लिए सवाल पूछता है सरकार से, तो उन्हीं लोगों पे रेड पड़ते हैं, उन्हीं के खिलाफ यूएपीए लगता है। पहले तो खाली जम्मू कश्मीर में हमारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता था, यूएपीए लगाया जाता था। आज ये नुस्खा पूरे मुल्क में आजमाया जा रहा है, और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं हमने इसको कंडेम किया है, और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि जो गिल्ड है इंडिया का, प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले, और ये जो जातियां हो रही हैं न्यूज क्लिक पर आज न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं, हम न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये जो प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, आई थिंक प्रेस गिल्ड ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले, और जो आप लोग हैं, आप में से भी जितने मुझे लगते हैं छोटे छोटे जो आप पोर्टल चलाते हैं, आप तो फिर भी हिम्मत करते हो। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो यहाँ नुमाइंदे हैं, उनकी क्या न्यूज होती है वो तो हम समझते हैं, उनको भी आज शायद कोई मसाला नहीं मिला, नहीं तो 9 बजे का प्राइम टाइम वही होता है। तो पर मैं फिर कहना चाहती हूँ, जो न्यूज क्लिक के साथ हुआ है हम उसको कंडेम करते हैं पूरी तरह से। थैंक यू। डॉक्टर साहब एक सवाल था कि जब भी बात होती है आप कहते हैं कि आपका एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट रियली हैप्पी, बट जब हम ये सवाल सरकार से पूछते हैं तो उनका ये कहना होता है कि पीपल हियर आर हैप्पी, नोबडी इज कमिंग आउट एंड प्रोटेस्टिंग। It is in fact the people in POJK, they are coming out and protesting against Pakistani Sarkar. So they want to be with part of India, or POJK. Don't worry, that protest will start. Don't worry. और बताइए। POJK, you think that becoming part of India? Protest will start. Don't worry. About POJK, sir. Sir, 370 is under the purview of judicial security. So do not say anything about it. Yes. Till Supreme Court gives its word. Yes. It's sub judice. Let's be there. I'm asking about. भैया और कुछ बोलना है आपने, मुझे जाना है, नमाज का वक्त है। Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Enough. Next time we will meet at 10:00. तो जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर बैठक हुई और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि जो आज कल यानी मौजूदा दौर में हालात बने हुए हैं, बीजेपी सरकार ने जो हालात बना रखे हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में, उसके खिलाफ हम एकजुट हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो जमहूरी इक़्तिदार है, उसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने बड़े नेता इकट्ठा, वक़ार रसूल वानी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी मौजूद हैं, और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता मौजूद हैं, और महबूबा मुफ्ती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधन करती हुई नजर आए। उन्होंने साथ ही साथ पूरे देश में, खासकर दिल्ली में चल रहे रेज के हवाले से पत्रकारों के घर पर न्यूज क्लिक से जुड़े हुए मामले को लेकर भी कहा कि आज जो हम बैठक में मौजूद रहे तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई, और इस मुद्दे की और इस खबर पर हम कंडेम करते हैं, मजम्मत
करते हैं। तो महासंग्राम 2024 में आज की बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए विपक्ष की साझा रणनीति बनाई गई है। विपक्ष ने चुनाव के लिए रोड मैप भी बना लिया है। साथ ही साथ जम्मू से अब ये कहा जा सकता है कि विपक्ष ने जंगे ऐलान कर दिया है। जी हां, अब विपक्ष का ये कहना है, सीधे तौर पर एनसी सदर एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार जो इलेक्शन से दूर होती रही, हम इलेक्शन कराने को लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात हो, यूएलबी के इंतखाबात हो, इन तमाम चीजों को डिले कर रही है केंद्र सरकार, इसलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। साथ ही यूसुफ तारिगामी की तरफ से ये कहा गया, जो कि सीपीआईएम के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आज हमें दूर किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं और जमहूरी इक़्तिदार पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक रणनीति साझा तौर पर बनाई गई है और तमाम तरह की जो बातें इस बैठक में ज़ेरे गौर आई या उन पर मंथन किया गया, उसकी तफसील तो अब तक नहीं, लेकिन जो की वर्ड्स थे, जो की पॉइंट्स थे इस बैठक के, उसके हवाले से थोड़ी बहुत ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। जम्मू में खासकर ये कहा जा रहा है कि आखिर विपक्षी दलों का जो टारगेट है या फिर जो मुद्दा है वो जम्मू की तरफ क्यों मुड़ता हुआ जा रहा है। तो इसके पीछे भी वजह मानी जा रही है कि जम्मू पे ज्यादा विपक्षी दलों की तरफ से जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का माना जाता रहा है। तो यहाँ पर कहा यह जा सकता है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों की दौड़ जम्मू की तरफ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए जम्मू में ये बैठक आयोजित की गई और बैठक आयोजित होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को उसके जो हुकूक हैं, उसके जो हक है, उस नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं उसे छीन रही है। जम्मू के इलेक्शन के हवाले से एनसी सदर एनसी अध्यक्ष उमर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहले सरकार ने ये कहा था कि प्रोसेस जो इलेक्शन का होता है, चुनाव कराने का होता है, उसे हमें पहले पूरा करना है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा इलेक्शन कराने से दूर भाग रही है। महबूबा मुफ्ती, तो मैम आपका क्या इसके ऊपर? इसके ऊपर क्या बोलना है मैंने? आप न्यूज क्लिप का कुछ पूछना मैडम, जिस तरह से आज मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि यहाँ सस्पेंड किया गया है, अब यहाँ नहीं चल रहा है, उसके प्रोटेस्ट किए जाएंगे, आपको क्या लगता है जरूरत पड़ी आज? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे जिंदा है, चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से बीजेपी इसको अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के जो इकोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा है, नौजवानों के रोजगार में रिक्रूटमेंट में स्कैम्स होते हैं, अगर इम्तिहान देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ आप देखिए जो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम है, बाहर के ठेकेदार है, यहाँ तक कि यहाँ जो फ्लैट्स बन रहे हैं, जमीनें दी जा रही हैं, वो भी बाहर की, मैं जम्मू की खसूसी बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, क्योंकि जब 370 खत्म किया, उस ने जो हुकूक दिए हैं उसे छीना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है, पीडीपी अध्यक्ष हैं, ये भी बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक यहाँ सलब हुए हैं, जो खत्म किए गए हैं, वो बहाल हो जाए। बस करो यार, आप क्यों दे? विपक्षी दलों की बैठक और बैठक के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देख रहे थे। उस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं की तरफ से अपनी राय रखी गई और ये कहा गया कि आज जो हम विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उनमें ये मुद्दे जेरे बहस रहे हैं, इन पर मंथन किया गया है, जिसमें विधानसभा चुनाव में देरी और इसके अलावा विधानसभा चुनाव का तो छोड़िए, विपक्षी दलों का ये कहना है कि स्थानीय चुनाव से भी भाजपा केंद्र सरकार कतरा रही है और इसीलिए हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल नहीं किया जाएगा तो आखिर कैसे आवाम को, जनता को उनके राइट्स मिल पाएंगे। ये तमाम विपक्षी दलों की तरफ से अक्सर कहा जाता है। एक बार फिर से ये बातें कही गई। महबूबा मुफ्ती की तरफ से अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे कि जम्मू कश्मीर को असली धारे में लाना है, इसलिए हर जगह हम अपनी प्रतिक्रिया, ना सिर्फ प्रतिक्रिया, आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने के अलावा हम लड़ाई करेंगे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। उन्होंने कहा कि सड़कों पर भी इसके लिए हम उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हमें इंसाफ करना है। और साथ ही साथ स्कैम के हवाले से, घोटालों के हवाले से भी तमाम विपक्षी नेता प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ये कहती है कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर की राहें जो हैं वो बहुत हद तक हमवार हो चुकी हैं, बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन विपक्षी दलों का ये कहना है कि 370 के बाद की जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं आज़ादी नहीं, उसे हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना रखा है केंद्र सरकार ने। ऐसी बातें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आई। तो महासंग्राम 2024 में आज की बड़ी खबर यह है कि जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक हुई। कई घंटों तक ये बैठक चली और इस बैठक के पीछे का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली करवाना, उस पर गौर खौज करना, रोड मैप बनाना। लिहाजा आज इसी मुद्दे पर आपको बता दें कि बातचीत हुई है। दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि अब से कई हफ्तों पहले तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर जद्दोजहद शुरू कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि केंद्र सरकार की तरफ से यूएलबी के चुनाव को टाला जा सकता है। काफी क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो ये नहीं बीजेपी चाहती है, केंद्र सरकार चाहती कि जो उनका कैडर है उनका फोकस दूसरे स्थानीय चुनाव पर लगे। लिहाजा यूएलबी के चुनाव सस्पेंड किए जा सकते हैं कुछ वक्त के लिए। ऐसी खबरें आई जिसके बाद विपक्षी दलों की तरफ से वक्तन फवक्तन प्रतिक्रिया दी जाती रही। और प्रतिक्रिया ये कि सरकार आखिर स्थानीय चुनाव से क्यों डर रही है, क्योंकि विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ये जानती है कि उनके लिए लिटमस टेस्ट ये साबित हो जाएगा अगर स्थानीय चुनाव अगर कराएंगे। तो ये तमाम बातें होती रही हैं। आज के अहम कौन से की पॉइंट्स हैं जो आज इस बैठक में बातचीत करते हुए विपक्षी दलों के सामने आए हैं। हमारे साथ ही मनोज कौल जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुबह से मीटिंग जब से शुरू हुई, इस मीटिंग को करीब से कवर करते रहे हैं। बड़े मुद्दे की अगर हम बात करें तो बैठक में विधानसभा चुनाव, इसके अलावा स्थानीय चुनाव और साथ ही केंद्र सरकार की जो रणनीति रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, उससे कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी दलों ने सामने रखा और उस पर बातचीत की। मनोज, इसके अलावा क्या कुछ आप एक्स्ट्रा जानकारी देंगे इस हवाले से? देखें, ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की गई है। इसमें इन लीडरों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका ये कहना था कि जो 2-3 घंटे तक उनकी जो मीटिंग चली है उसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया है, यानी यहाँ की जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज थी उनके बारे में बात नहीं की जा रही है और उस बारे में वो 10 अक्टूबर को जम्मू में प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट आया है जब अपोजिशन ऐसा कहती है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करने के बारे में वो एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे। महबूबा मुफ्ती से जब मैंने ये सवाल पूछा था कि आखिर क्यों इस तरह का फैसला लेना पड़ा है, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह ये कर दिया कि जिस तरह यहाँ पर चाहे वो पंचायत चुनाव की बात हो या अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव की बात हो, कोई असेंबली के चुनाव की बात हो, तो सरकार लगातार उसमें लैतुलैल कर रही है। ये उनका इल्जाम है। वो ऐसा कह रहे हैं कि जो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि यहाँ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पंचायत हो या फिर यूएलबी के चुनाव हो, जो जैसा अभी ये इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि चुनाव इस साल के आखिर में होंगे लेकिन वो चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसका तो सीधा अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है, जो आरोप है यहाँ की जो केंद्र सरकार है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार हो या यहाँ की जो लोकल बीजेपी का यूनिट है वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो इलेक्शंस का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है और जैसे ही उन्हें हालात बेहतर लगेंगे यहाँ पर तो उसके बाद वो उसका फैसला लेंगे और यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अपोजिशन फिलहाल यहाँ ऐसे लग रहा है कि वो खामोश रहने वाले नहीं हैं। वो कोशिश उनकी ये है कि जितनी ज़्यादा इस बात पर चर्चा की जाए, जितना ज़्यादा इस बात को उछाला जाए उतना कम है और यही वजह है कि आज अपोजिशन ने ये कहा है कि सड़कों पर उतरने की बात हुई तो क्या ये माना जाए कि ये भी तय कर लिया गया है कि अब सड़कों पर विपक्षी दल
करेंगे। हालांकि तारीख उसमें ये और खदशा भी वक्त जाहिर भी किया है कि क्या मुकर्रर उन्हें कर लिया ये गया है प्रोटेस्ट क्या? करने दिया जाएगा या नहीं। मनोज? लेकिन उनका ये कहना था कि 10 अक्टूबर को वो प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग ठीक है। सामने रखेंगे और उसमें ये कहा जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली है वो ठीक है। जम्मू कश्मीर में जल्दी तो से ये जल्दी भी तय हो गया, जी। 10 अक्टूबर की तारीख बताई जा रही है कि तमाम विपक्षी नेता सड़कों पर उतरेंगे। बहुत शुक्रिया।